कहना है कि जादू टोने ने अमलियात और बेशुमार फ्रॉड वाकयात के बावजूद एक बड़ा तबका अब भी इन जाली आमिलों से छुटकारा हासिल नहीं कर सका। ये अफराद मन्नतों मुरादों की तकमील के लिए मुबैना पहुंचे हुए बुजुर्गों के पास तक पहुंच जाते हैं। जिसका किसी वजह से रुका हुआ काम बन गया, वो सारी जिंदगी के लिए ऐसे आमिलों का मुरीद बन जाता है, और जिसका काम ना हो सका वो भी डर से जबान नहीं खोलता कि कहीं जाली आमिल नाराज होकर उसकी जिंदगी तबाह ना कर दे। शब्बीर ने डेरा गाजी खान की तहसील जतोई में ऐसी ही एक आमिला को देखा है जिस पर लोग आंख बंद करके एतमाद करते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इमाम बख्श नामी एक शख्स अपने 4 माह के बच्चे को गोद में उठाए आमिला मसरत के आस्थाने पर पहुंचा तो दरवाजे पर बैठे खिदमतगार ने उससे जूते उतरवाए और फिर उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। इमाम बख्श कमरे में दाखिल हुआ तो इस हुजरे नुमा कमरे का माहौल खासा पुरस्रार था। नीम तारीख कमरे में लोबान, मोमबत्तियों और अगरबत्तियों का धुआं भरा हुआ था। कई मुरीद सर झुकाए खामोशी से बैठे हुए थे और आमिला मसरत मुरीदों की तरफ पीठ किए कुछ खिलौनों को इधर उधर रखने में मसरूफ थी। इन खिलौनों में एक खूबसूरत सा गुड्डा भी था। फिर आमिला ने एक रबर का नकली सांप उठाकर एक तरफ रख दिया और फिर उससे बातें करने लगी। आमिला सांप से सवाल करते वक्त निस्वानी आवाज में बोल रही थी और सांप उसे मर्दाना आवाज में जवाब दे रहा था। शब्बीर ने गौर किया तो उसे आमिला की चालाकी का पता चल गया। वो आवाज बदल कर बात कर रही थी। इमाम बख्श हुजरे में दाखिल होकर खामोशी से एक तरफ बैठ चुका था और इंतजार कर रहा था कि कब उसकी बारी आएगी और आमिला कब उसकी बात सुनेगी। शब्बीर ने आमिला और रबर के सांप के दरमियान जो मुकाले में सुने थे वो कुछ इस तरह थे। ए शाही जिन्नात, नफीसा बीबी क्या औलाद होगी कि नहीं? होगी। कब तक होगी? बस 1 साल के अंदर अंदर। और कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? बस सिर्फ सदका देना होगा। वो क्या? इसकी कान की बाली और कुछ रकम। अच्छा अब मैं जाऊं? नहीं, तुझे भी रुकना होगा। बालियां और पैसे इसमें डालो। अब तू जा और जुमेरात को आना। अल्लाह। कई घंटों तक उस हुजरे में अपने बच्चे का इंतजार करता रहा, लेकिन आमिला बच्चे को लेकर बाहर नहीं आई। उधर शब्बीर ने देखा कि एक दूसरे कमरे में जिसका दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था, फर्श पर 2-3 बच्चे इस तरह पड़े थे जैसे वो सो रहे हो। आमिला के हाथ में इमाम बख्श का बच्चा था, वो भी गहरी नींद सो रहा था। इस दौरान दरवाजे से एक शख्स दाखिल हुआ। आमिला ने बच्चा उस शख्स के हवाले किया और उस शख्स ने आमिला के हाथों में नोट थमा दिए। अनजान शख्स बच्चे को लेकर गायब हो गया और जब आमिला दोबारा अपने हुजरे में आई तो बच्चे का बाप इमाम बख्श बुरी तरह परेशान था। बीबी जी, मेरा बच्चा कहाँ है? इमाम बख्श, तेरे बच्चे की बस इतनी ही जिंदगी थी, वो मर गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। खामोश! मैं इतना महंगा बछड़ा कहाँ से लाऊंगा? ये मेरा मसला नहीं है, कहीं से भी लेकर आ। चल जा, दफा हो यहाँ से। शब्बीर ने देखा कि इमाम बख्श जूते उतार कर जब आमिला के हुजरे में दाखिल हुआ तो आमिला ने वहीं से बैठे बैठे सवाल दाग दिया। बछड़ा लाया कि नहीं? जी बीबी जी, ले आया, बाहर बांध दिया। शाबाश, अब तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। चल मेरे साथ। इमाम बख्श जब आमिला के कहने पर उसके पीछे पीछे चल पड़ा तो वो इमाम बख्श को दूसरे कमरे में ले गई जिसमें कुछ बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। इमाम बख्श, चल अपना बच्चा ले जा। मगर इसमें तो मेरा बच्चा नहीं है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे तो सारे एक जैसे होते हैं। चल, इनमें से जो तुझे बच्चा लगता है ना, ले जा। देख बीबी, मैं तो तुझे अल्लाह वाली समझता था, मगर तू चुड़ैल है, चुड़ैल, फराड है तू, फराड। सच सच बता दे कि मेरा बच्चा कहाँ है, वरना मैं पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगा। खामोश! बिल्कुल चुप। चला के कसम कर दूंगी, समझा? तो चुपचाप इसमें से जो बच्चा तुझे अच्छा लगता है
यहाँ से ले जाओ और यहाँ से दफा हो जा। इसमें मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है मेरा बच्चा, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इमाम बख्श शदीद खौफ और तशवीश के आलम में हुजरे से निकला और नंगे पांव ही दौड़ने लगा। शब्बीर ने देखा कि इमाम बख्श एक थाने में दाखिल हो रहा था। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जाली आमिला का एक धंधा यह भी था कि वो दम दुरूद के बहाने बच्चों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर फरोख्त कर देती थी और बच्चों के वालिदैन को उनकी मौत की खबर सुनाकर दोबारा जिंदा करने के नाम पर भारी रकम बटोरा करती थी और लोग खामोशी से आमिला का फैसला कबूल कर लेते थे। इमाम बख्श थाने पहुंच गया था और फिर पुलिस ने छापा मारकर जाली आमिला और उसके शौहर समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। इस वाकये की तफसील एक्सप्रेस न्यूज पर कुछ इस तरह नश्र हुई थी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में जाली आमला ने दम कराने के लिए आने वाले 4 माह के बच्चे को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर फरोख्त कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चा बरामद कर लिया। इमाम बख्श नामी शख्स अपने 4 माह के बीमार बच्चे उमर फारूक को दम कराने के लिए आमिला मुसर्रत के पास लाया था। 2 घंटों तक बच्चे को हुजरे से वापस न लाया गया तो वुरसा तशवीश में मुब्तला हो गए। हुजरे में गए तो बच्चा गायब था। SHO थाना जतोई के मुताबिक जाली आमिला मुसर्रत और उसके शौहर वजीर को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर एक अताई डॉक्टर मोहम्मद अली के घर से बच्चे को बरामद कर लिया गया। वाकये की खबर मिलने के बाद महल्ले पड़ोस के लोग बड़ी तादाद में जमा होकर आमिला के शौहर की गिरफ्तारी का तमाशा देख रहे थे। पुलिस ने 4 माह का बच्चा बरामद कर लिया था। इन्हीं लोगों में आमिला की 10 बरस की बच्ची भी थी, जिसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके माँ बाप के साथ क्या हो रहा था। वो पूरी तवानाई से अपने बाप का दिफा कर रही थी। मेरी भी अम्मी की नहीं कहनी बात, मेरी अम्मी की नहीं कहनी ना बेचस मेरी टीके कौन लेना है? तेरी अम्मी का है बाल। हाँ, ईशोद तो कसूर कहनी, ईशोद शरीफ है, हिंदा भी कोई यो कहनी। यह है वो शख्स जो कहता था कि वो बेऔलाद है और आमिला ने ये कहकर उसे बच्चा दिया था कि बच्चा उसके एक रिश्तेदार का है। सर हम बेगुनाह हैं। कैसे आप कह सकते हैं? बच्चा आपके घर से बरामद हुआ? हमने तो पालने के लिए लिया। किससे लिया? सर कितने का लिया? ऐसे डायरेक्ट हमने सौदे बाल तो नहीं की, उसने कहा इनाम के तौर पर से हम। नहीं, आपने पूछा नहीं कि बच्चा किसका है? उसने कहा हमारे रिश्तेदार हो गए, पार के दरिया के पार के रिश्तेदार हो गए। आपने इनाम कितना दिया था? 75 का। ये है वो जालसाज आमिला। जबरदस्ती आते लड़ गए भेड़ गए सारा कुछ कर गए मंगे ना तो पीछे चाड़ू लड़ियन बीड़ियन कुटिया मारे आने कितने का बेचे? पैसा तक कैसे बेचा? डॉक्टर को जो लिखते हुए डॉक्टर आके जा सबको पैसा तक कैसे बेचा? हुआ तू बेचाना मेरे कने कितने का? क्या कहना? देखो आगे पैसे देनी मैं आके पैसे आदमी मैं नहीं दे सकती। डॉक्टर साहब जैसे के डॉक्टर साहब जैसे तो सारा डॉक्टर साहब मिठाई दे देते मेरे को, मैं वाला वो नहीं चाहता हूँ बस 60,000 रुपये से वो मैं को गेन बना 1.5 लाख। इमाम बख्श का बच्चा मिल गया तो उसकी बीवी अपने बच्चे को प्यार करती नजर आई। और ये है मगवी बच्चे का चाचा। जरा इससे पूरी कहानी सुन लीजिए। हम इसके पास जो है ना मुसर्रत माई के पास जो है ना दम दरूद कराने के लिए लाए थे और वहाँ जब हम गए तो उसने हमें बाहर बिठा दिया, बच्चा अंदर ले गई और काफ़ी देर हमें इंतजार कराया। हम जब भी कहते तो कहती थी थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा देर और रुक जाओ। हमने काफ़ी हद तक बर्दाश्त किया। उसके बाद लवाकिन को बुलाया और पुलिस को इतला दी। जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे हमारा बच्चा मौजूद नहीं था। उसके बाद 3-4 बच्चे और बेहोश पड़े हुए थे। उसने कहा कोई भी बच्चा घुसा हो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो हमने वहाँ से जो है ना उनको गिरफ्तार करा के यहाँ पे पुलिस ने हमारे साथ भरपूर रहनुमाई की है। SHO साहब ने बच्चा भी बरामद करके दिया है और मुलजिम भी गिरफ्तार किया और FIR भी दर्ज हो गया। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। उमर फारूक के खिलाफ मोहम्मद 4.5 माह तो हमने डॉक्टर मोहम्मद अली और मुसम्मा सादिया जो कि मियाँ बीवी हैं, जो कि काफ़ी अर्सा से औलाद ना होने की वजह से बच्चे के ख्वाहिशमंद थे, जिन्होंने अपने इंकशाफ में बताया कि हमने ये 75,000 में मुसम्मा मुसर्रत से ख़रीद करके अपने पास रखा हुआ है। तो हम बच्चा बरामद करके लवाकिन के हवाले किया गया
मुलमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह है मकवी बच्चे का बाप। डकैती की एफआईआर कटाएंगे हम, बिल्कुल किसी किस्म की। ये आप आए हमारे साथ, हमको यहाँ मिले, हम वहाँ बैठे रहे, हमने किसी किस्म की हरकत नहीं की। हमने 1-5 पे कॉल की, उनको हमने यही बताया कि हमें हमारा बच्चा दिया जाए, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा फसाद नहीं। कितनी उम्र है आपके बच्चे? 4.5 महीने। 4.5। किस लिए आप लेके आए थे यहाँ पे? वो दम दरूद कराने के लिए। ये फुटेज जरा एक बार फिर देख लीजिए। ये मासूम बच्ची आमिला की बेटी है। जो कुछ कह रही है यकीनन उसमें सच्चाई का अंश बहुत ज्यादा है। आमिला की बेटी के बयान से लग रहा है कि बच्चा खरीदने वाला डॉक्टर भी इस मजमूम धंधे का शरीक-ए-कार था, क्योंकि बकौल बच्ची वो नशे के इंजेक्शन सप्लाई करता था। ठीक है, कौन लेने? मेरा अबू को पता नहीं कितनी डॉक्टर के अंदर आंदे था घर 17 अंदर आंदे। क्या करेंगे हो? और टीका लेंदे आंदे। कैसे दे? नशे दे। के को लेंदे? बोले बालक को। के वास्ते लेंदे? क्या पता साहब को? मेरे हमें को पता है। ये शोध का कसूर कहीं नहीं। ए शोध शरीफ है। इनका भी कोई यो कहीं नहीं। पुलिस ने किस तरह छापा मारा, इसका अहवाल भी पुलिस ही की जबानी सुन लीजिए। इस्लाम में एक औरत ने बच्चा गायब किया हुआ है। हम मौके पर पहुंचे, 4-5 हम आदमी इकट्ठे थे और मौके पे वो औरत गायब थी और बच्चा भी। और एक और बच्चा जिसकी उम्र 3-4 साल है, वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उसके शोहर को हमने गिरफ्तार कर लिया है और ये बच्चा लेके हम थाने पर जा रहे हैं। उसका मेडिकल अस्पताल ले जाएंगे, मेडिकल चेकअप कराएंगे, क्या मामला है। अभी पुलिस ने इमाम बख्श के 4 माह के बच्चे को बरामद करके जाली आमिला समेत उसके साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया ही था कि एक और नया केस सामने आ गया। शब्बीर को पुलिस ने बताया कि जब आमिला पकड़ी गई तो एक और मुतासिरा शख्स एक बच्ची को लेकर थाने आ गया और उसने पुलिस को बताया कि आमिला ने उसे ये बच्ची दी थी। तफसील कुछ इस तरह है। केस में जो है ना एक नई न्यू डेवलपमेंट सामने आई है। इंटेरोगेशन के दौरान एक और बच्ची, एक मदर मुरीद है, वो लेके आए हैं बच्ची के ये बच्ची भी, ये जो आमला थी जावली मुसरत बीबी, उसने एक गाय के बदले और पैसों के बदले उसको बच्ची दी है। इस दौरान 1-2 कंप्लेनेंट और भी आए हैं जो कहते हैं कि हमें भी बच्ची के पैसे हमसे लिए हैं, लेकिन हमें बच्चा नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि दवाइयाँ, इसकी दी हुई दवाइयाँ यूज़ करने से जो है ना एक खातून के गुर्दों का प्रॉब्लम हो गया है। अब वो जो है ना कराची में एडमिट है हॉस्पिटल में। ये हैं वो खिलौने जिन्हें जाली आमिला जाली आसेबी कामों के लिए इस्तेमाल करती थी। अब जरा इस मुतासिरा शख्स की कहानी भी सुन लीजिए, जिसे जाली आमिला ने ये कहकर बेवकूफ बनाया कि उसकी दुआ तावीज से उसकी बीवी हामिला हो गई थी। पता नहीं क्या टीके लेने, इंजेक्शन से पता नहीं क्या था, जो पेट फुल होने था जी। इन्हें महसूस नहीं, मेरी बेगम आके के मेरे को महसूस नहीं कि मेरे को हम है थोड़ा सा कुछ असम तसल्ली दिखा कर 15 साल ले गए सारे बच्चे गए अल्ट्रासाउंड लगा लेडी का नहीं अल्ट्रासाउंड करके तो करे बच्चा जाती वैसी गुंदे खत्म थी वैसे जिंदगी का थी वैसी बच्चा वैसे मार करती उठा लेता थी वैसे इन तरीके का ऐसा कितना सही नहीं सर जी। वो मेरी बीबी जी में अम्मी ना ले मैंने उन्हें आगे नशे की हालत है भाई मेरी घर वाली सर पता क्या लगा और कोई ना सर उन्हें ये बच्ची तो जी सर। शब्बीर ने एक बार फिर मुल्क में जाली आमिलों के मजमूम धंधों पर तशवीश का इजहार किया है और उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का मुतालिबा किया है ताकि लोग इन जाली आमिलों के शर से महफूज रह सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने लिया में मियां बीवी के दरमियान नाचाकी और बदगुमानी का एक ऐसा वाकया देखा है जो वक्त गुजरने के साथ साथ संगीन से संगीन तर होता चला गया है। 5 बच्चों के वालिदैन के दरमियान रोज रोज की चपकलिश ने क्या रंग दिखाया, आइए देखते हैं। ये लिया के नवाही गांव चक नंबर 341 का घर है, जिसमें तारिक की माँ, उसका शादीशुदा भाई और उसकी बहन रहती है। इसी घर के बराबर में तारिक अपने 5 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। ये बड़ा सा आंगन कभी तारिक के 5 बच्चों की शौकियों शरारतों से गूंजता रहता था, मगर अचानक इस घर को जैसे किसी की नजर लग गई हो। आंगन में खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां और बाजार से सौदा सलफ लाने के लिए साइकिल भी खड़ी नजर आई। अलगनी पर सूखते कपड़ों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस घर आंगन में भरपूर जिंदगी मौजूद थी। सादा सी जिंदगी, पलंगों पर लिहाफ तक मौजूद थे। बिखराव में एक सलीका नजर आता था
अलबत्ता अगर किसी चीज की कमी थी तो वो शायद एतमाद की कमी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि 35 साला तारिक कार और कार के मालिक को उसके घर छोड़कर अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो उसकी तबीयत बोझल बोझल सी थी। घर में दाखिल हुआ तो कमरे में कोई नहीं था। तारिक ने बच्चों को आवाज दी, मगर वो अपने घर के बराबर में ताया के आंगन में खेल रहे थे। तारिक ने जूते उतारे और फिर भाई के घर से मुंसलिक बीच का दरवाजा खोलकर आंगन में आया तो तारिक की भाभी खाना पकाने में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कहाँ गए सब? बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और बीवी? बीवी कह के तो गई थी कि मैं अपनी माँ की तरफ जा रही हूँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। और तुम बैठो, खाना खा कर जाना, ठीक है? नहीं भाभी, अभी भूख नहीं है। वो आएगी तो उसके साथ ही खाना खा लूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। भाभी वैसे एक बात कहूँ? हाँ? इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। इतना तो वो तुम्हारा ख्याल रखती है। तुम मर्दों को भी ना हमेशा शिकायत करने की आदत रहती है। अरे खा ख्याल रखती है भाभी, उसको तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। वो आ जाए तो बच्चों को उसको बता दीजिएगा मैं घर पे आ गया। अरे तुम्हारी बातों में भी ना मेरी हांडी जल गई है सारी। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तारिक ड्राइवर था और उसकी आमदनी भी इंतहाई कम थी। 4 बेटियां और 1 बेटा था, जबकि बीवी से उसकी हमेशा ही अनबन रहती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जब तारिक घर लौट कर आया तो उसकी बीवी मुबैना तौर पर किसी से फोन पर बात कर रही थी। शौहर को देखकर फोन कॉल काटने के बजाय वो फोन कान पर लगाए लगाए कमरे से बाहर चली गई और अपनी बात जारी रखी। शौहर के चेहरे पर गुस्से के आसार पैदा होते रहे, मगर वो खामोश रहा और उसने अपने जूते मोजे उतार कर एक तरफ रख दिए। थोड़ी देर में बीवी अंदर आ गई। खाना लेकर आऊं आपके लिए? फोन से फुर्सत मिल गई तुम्हें? क्या मतलब है आपका? मेरी बहन का फोन था, अब क्या बहन से भी बात ना करूं? तो मैंने कब कहा तुम्हें कि तुम किसी अपनी आशिक से बात कर रही हो? कहना तो यही चाहते थे, मगर हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी ये कहने की। खाना लेकर आओ। मैं नहीं ला रही, जाके खुद ले लें। तारिक की बीवी पांव पटकती हुई बाहर निकल गई और अपनी जेठानी के घर चली गई। बीवी के जाते ही शौहर अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसने मेज पर रखा हुआ गिलास इतनी जोर से दीवार पर मारा कि वो चकनाचूर हो गया। शोर शराबे की आवाज सुनकर तारिक की भतीजी दौड़ती हुई कमरे में आ गई। क्या हुआ चाचा, खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ। चाची तुम्हारे घर पे गई है? हाँ, अभी आई थी। क्या बकवास कर रही है वहाँ बैठ के वो? पता नहीं चाचा। अच्छा मैं चलती हूँ। भतीजी चाचा के घर से निकलकर अपने आंगन में आई तो उसकी चाची अपनी जेठानी के पास बैठी रो रही थी। ऐसा होता रहता है, घर में ऊंच नीच हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे नहीं रोती। क्या बात है चाची? चाचा से कोई लड़ाई हुई है क्या? तुम ज्यादा अम्मा मत बनो, अपना काम करो जाकर। अच्छा अम्मा। और हाँ, चाचा को जरा खाना भी दे दो। दिनेश बस करना, मत रो इतना, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जाकर अभी समझाती हूँ उसे। इस वाकये के बाद तारिक की बीवी अपने 5 बच्चों को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। तारिक की भाभी अपने देवर को समझाती रही कि वो बीवी को मनाकर घर ले आए, लेकिन अब भी वो अपनी जिद पर अड़ गया था। एक दिन तारिक ड्यूटी से बाहर आया तो उसकी एक छोटी बेटी कमरे में पेट पकड़कर रो रही थी। बाप ने बेटी को रोते देखा तो उसे उठाकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ मेरे बेटे को? हाँ, क्या हुआ मेरे बेटे को? हाँ अब्बा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मेरे बेटे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? चलो मैं अपने बेटे के लिए अभी अंडा बना के लेके आता हूँ, वो भी अपने हाथों से, ठीक है? अब्बा, प्याज वाला अंडा। अच्छा चलो ठीक है, प्याज वाला बना के लेके आऊंगा। अब रोना मत, अच्छा? शब्बीर ने देखा कि तारिक अब किचन में बेटी के लिए खाना तैयार करने के लिए गया तो वो अंडा तलाश करता रहा, लेकिन घर में कुछ नहीं था। फिर उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ पैसे निकल आए।
तारिक ने बेटी को प्यार किया, उसे भाई के घर छोड़ा और खुद नजदीक की दुकान पर चला गया। उसने जरूरी सामान खरीदा और घर वापस आ गया। तारिक घर लौटा तो छोटी बेटी के सिवा सारे बच्चे सो चुके थे। तारिक ने सोए हुए बच्चों को प्यार किया। छोटी बेटी जो जाग रही थी उसे लेकर किचन में चला गया और उसके सामने खाना तैयार करने लगा। इस वाकये के कुछ दिनों बाद शब्बीर ने देखा कि तारिक की भाभी उसे नसीहत कर रही थी। देखो तारिक, मेरे भाई अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, कैसे संभालोगे उन्हें? मैं तो कहती हूँ अपनी जिद छोड़ो और जाकर बीवी को मनाकर घर ले आओ। अब मैं क्या कहूँ भाभी, क्या मुंह खोलूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जैसे वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, छुटकारा चाहती है वो मुझसे। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं खुद ही उसे जाकर मना कर लिया, ठीक है? भाभी, जो आपके दिल में आता आप करें। मैंने तो उसको वैसे भी अपने दिल से निकाल दिया। तारिक की भाभी देवर की बीवी को बनाकर घर ले आई थी, लेकिन अब सूरत हाल पहले से भी ज्यादा बदतर होने लगी। अना और जिद ने दोनों को एक घर में रहने के बावजूद करीब आने नहीं दिया। एक दिन शब्बीर को तारिक की भतीजी ने बताया कि उसकी चाची मुबैना तौर पर कहीं और दिल लगा बैठी थी और नामालूम शख्स से फोन पर राब्ते में रहती थी। तारिक की भतीजी का कहना था कि वो अपनी चाची से दबे लफ्जों में उसके रवैये की शिकायत करती रहती थी। लेकिन एक दिन जब तारिक घर पर नहीं था तो मुबैना तौर पर उसकी चाची ने किसी अजनबी को घर बुला लिया था। यह किस्सा आप तारिक की भतीजी की जबानी खुद सुन लीजिए। एक दिन आकर उसने हद कर दी कि उसने जिससे वो मिलती थी उसे उसने अपने घर बुला लिया। उसके बाद उन्होंने फिर फैसला कर लिया कि हमने इसे नहीं रखना। मेरे पापा, मेरी मम्मा, सब ने इसे कहा कि लास्ट टाइम भी तुम सोच लो उसे, यानी कि आप तलाक ना दो, आपके बच्चे हैं। उसने कहा नहीं, आपने अगर मेरे बच्चों की परवरिश करनी है तो करें, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। 5 बच्चों के गरीब बाप के दिमाग पर अब हर तरह का बोझ था। गुर्बत, बच्चों की परवरिश, अब सबसे ज्यादा बीवी की मुबैना बेवफाई। बात बनने के बजाय ऐसी बिगड़ी कि अब सुलह का कोई इम्कान बाकी नहीं बचा। इस वाकये के बाद तारिक की बीवी दूसरी बार घर छोड़कर ऐसी गई कि उसने पलटकर अपने बच्चों की खबर तक न ली। शब्बीर ने देखा कि उन दिनों तारिक सारी रात जागता रहता था और सुबह की अजान के वक्त तैयार होकर काम पर निकल जाता था। बच्चे सोकर उठते तो वो अपनी बड़ी अम्मी के घर चले जाते और जो कुछ मिलता वहाँ खा लेते और फिर दिन भर खेलते रहते। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तारिक की जेब बिल्कुल खाली थी। वो जैसे ही घर लौटा, एक बड़ी बेटी पेट के दर्द से चिल्ला रही थी। क्या हुआ बेटा? बाबा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ बेटा, चलते हैं अभी। बेटा ये पानी पी लो, अभी ठीक हो जाएगा दर्द तुम्हारा। आजा मेरा बेटा, सो जा बे। बेटी ने पानी पिया तो उसकी हालत कुछ संभल गई। फिर बेटी बिस्तर पर लेटकर सो गई तो बाप ने अकलौता बल्ब भी बुझा दिया और खुद कमरे के बाहर आकर टहलने लगा। उसी रात सूरज निकलने से जरा पहले अचानक पड़ोस में रहने वाली तारिक की भतीजी की आंख अपने चाचा की अजीब और गरीब आवाज से खुल गई। तारिक की भतीजी आंख मलती हुई चाचा के कमरे में पहुंची तो तारिक उल्टियां कर रहा था, जबकि उसके बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। भतीजी भागकर अपने घर गई और अपनी माँ को सारा किस्सा सुना दिया, जिस पर तारिक की भाभी भी अपने देवर को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ दौड़ी। वो एक भयानक रात थी। तारिक ने गुर्बत और बीवी की मुबैना बेवफाई से तंग आकर अपने बच्चों को जहरीली दवा पिलाकर मौत की नींद सुला दिया था और खुद भी जहर खा लिया था, मगर उसे जिंदा हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जहां होश में आने के बाद उसने इकरार जुर्म कर लिया था और फिर खुद भी मौत के मुंह में चला गया। इस वाक़े के बारे में डीपीओ ने जो कुछ बताया था वो ये है। क्राइम सीन को सीज किया गया था कि कोई भी ऐसे महलकात या कोई भी ऐसे अवामिल जो कि पसे पर्दा हो सकते हैं उनकी तफ्तीश भी की जा सके।
क्राइम सीन को महफूज करने के बाद वहां से तमाम तरह सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जो उन्होंने रात को खाना खाया और जो भी सारी चीज वहां से मजीद हमें सैंपल्स मिले, इनको इकट्ठा किया गया। दरियासना वो आदमी जिसने खुद जहर खाया, तारिक नामी आदमी, वो हॉस्पिटल में जब थोड़े होश में आया तो उसने खुद डॉक्टर और पुलिस के सामने इस चीज का एतराफ किया कि उसने जिंदगी के अपने बाकी जो उसके मसाइल थे या जितनी उसकी मुश्किलात थी उनसे तंग आकर उसने सबसे पहले अपने बच्चों का गला घोटा और बाद में खुद उसने जहर खाया, जिसके शवाहिद जो हैं बच्चों के गलों पर उंगलियों के निशान की सूरत में अपेरेंटली वो भी नजर आए। शब्बीर ने जब तारिक की बीवी से उसके शौहर, बच्चों और अलहदगी के बारे में पूछा तो उसने ये जवाब दिया। नंबरदार यहाँ के उन्होंने पैर फड़दा हुंदा कुड़ी ने ना कुत्ते तो जुल्म ना तो उन्होंने बच्चा नहीं खातर बर्दाश्त कर दी और गाना जुल्म ना मेरे ना दो फिर कर दी जुल्म उन्होंने मेरे बच्चे दिते ना क्या मैं मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, चलो बाप कोल रहेंगे, बड़े होंगे अपने मुंह मिल पाएंगे, उन्हें सारे बच्चों को फोन पर राबता नहीं करना है, अपनी शक्ल नहीं उठानी। साल 1.5 साल हो गया मैं इधर आई नहीं, अपने बच्चों ने देखा। तारिक की भतीजी का बयान एक बार फिर सुन लीजिए। 1 साल पहले की बात है, उसने उसकी बीवी उनसे तलाक लेके चली गई। उसने भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको क्यों छोड़ के जा रही हूँ। उसने इनसे ज्यादा किया और इसने अब हद कर दी है, इन्होंने उन्हें जहर दे दिया है खुद। वो नहीं चाहता था कि मैं सुलह हो, वो चली गई थी इसे छोड़ के। तब अपने साल एक पूरा यानी कि अपने मेके रही है। उसके बाद ये हमारे पास पहले नहीं था, उसके बाद ये हमारे पास आया। मेरे पापा लोगों ने, मेरी मम्मा लोगों ने कहा कि नहीं वो तुम्हारी बेगम है, बच्चों की माँ है, तुम ऐसा करो सुलह कर लो उसके साथ। इसे कहा नहीं करनी, कोई भी राजी नहीं था, हद तक के कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मा अकेली थी जिसने ये सब कुछ किया। उन्हें घर लेके आई। एक दिन आकर उसने हद कर दी कि उसने जिससे वो मिलती थी उसे उसने अपने घर बुला लिया। उसके बाद उन्होंने फिर फैसला कर लिया कि हमने इसे नहीं रखना। मेरे पापा, मेरी मम्मा सब ने इसे कहा कि लास्ट टाइम भी तुम सोच लो उसे, यानी कि आप तलाक ना दो, आपके बच्चे हैं। इसे कहा नहीं, आपने अगर मेरे बच्चों की परवरिश करनी है तो करें, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शब्बीर ने जब नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को मौत की नींद सोते देखा तो उसकी रूह कांप गई। शब्बीर को ये सुनकर तकरीबन सकता हो गया कि जहरीली गोलियां खाने के बाद जब बच्चे दर्द से तड़पने लगे तो मुबैना तौर पर शकीउल कल्ब बाप ने बच्चों का गला दबाकर उन्हें हलाक कर दिया था। शब्बीर का कहना है कि खुदा किसी को ऐसे हालात से दोचार न करे। शब्बीर का ये भी कहना है कि उसके पास इस अलमनाक वाक़े को मजीद बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। शब्बीर की आंखें ये सोच सोच कर भीग जाती हैं कि जब बच्चों ने बाप को मदद के लिए आवाज दी होगी तो उन्हें क्या पता था कि उनका सगा बाप ही उनका गला दबाकर उन्हें कत्ल कर देगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।